जय मसीह की परिवार। मेरा नाम रेखा है और मैं बुराड़ी से आई हूँ। मेरे कान में ना बचपन से ही बस बहता था, कान के अंदर स्मेल भी आती थी इसमें पस में। मेरी मम्मी ने बहुत जगह दिखाया बचपन पे, कहीं से सही हुआ नहीं वो कान। फिर ऐसे मेरी 16-17 साल की उम्र हो गई, मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी, ससुराल में आ गए, वो ऐसा ही रहा। और इस कान का 2 बार ऑपरेशन हुआ। एक बार बोला डॉक्टर ने कि इसका पर्दा टूटा हुआ है और इसका ऑपरेशन होगा, तो मैंने उसका ऑपरेशन करा लिया 4 साल पहले। फिर भी 4 साल के बाद फिर वैसा ही हो गया। मुझे कोई राहत नहीं मिली ऑपरेशन से, मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। दवाइयाँ दी थी डालने की भी, खाने की भी, मुझे उससे भी कुछ नहीं मिला। जैसे मैं खाती थी तो मेरा शरीर और ज्यादा खराब होता था उन दवाइयों को खाने से। इसकी कान की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी चक्कर आ जाता, सुनाई कम पड़ता था। बच्चे भी कहते थे मम्मी बहुत ऊंचा सुनने लग गई हैं। मुझे 2 साल हो गई एफओलजी में आते हुए। मेरी प्रिया एक बेटी है, मुझे यहाँ लेके आई चर्च, और मैंने जब यहाँ चर्च में एंट्री मारी तो मेरे को बहुत खुशी मिली। यीशु मसीह का नाम हम जानते तो थे, पर वचन को लेते थे पर इसका मतलब नहीं समझते थे। प्रभु के दास के द्वारा सीखा कि हम वचन की घोषणा कर सकते हैं। मैंने फिर रेगुलर अपने कान के लिए वो वचन लेके घोषणा करी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा कान पूरी रीति से चंगा हो गया है। अभी प्रार्थना हुई कि जो जिसके कान बंद हैं वो खुल रहे हैं। Father, in the name of Jesus, we take authority over this deaf spirit, and I command this deaf spirit come out in Jesus' name. I command deaf ears open now in Jesus' name. प्रभु के दास जब प्रार्थना कर रहे थे, कान के लिए घोषणा कर रहे थे, तो मैं गोल गोल एकदम घूमी और फिर बोला अपने बंद कान को देखो कि तुम्हारे कान चंगे हो गए, आप अपने आप को देखो। Come on, now check the hearing. जब मैंने अपने दूसरे कान को ऐसे बंद करके देखा तो मैं जिस कान से मैं सुन नहीं सकती थी उससे मैंने सुना, तो मेरे को सुनाई आ रहा था। पस आना बंद हो गया, भी तो सूखा पड़ा है। जो मेरे कान में बचपन से पस आता था वो यीशु मसीह ने मेरा पूरी रीति से अच्छा और भला चंगा कर दिया है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे दिल्ली शहर में मेरे को 30 साल हो चुकी हैं। मेरे पास 2 बेटे थे, 2 बेटी थी और बहुत छोटी सी झुग्गी थी, पर मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे था और मेरे यीशु मसीह ने मुझे तिल तिल करके बढ़ाया। 3 साल हम रेंट पे रहे थे, उसमें 10,000 रेंट था हमारा, और हम सोचते थे कि रेंट ज़्यादा है तो हमारा बजट नहीं था, पर प्रभु से हम हर बात शेयर करते थे। प्रभु के दास ने घर की मकान की घोषणा करी थी कि 2024 में तुम्हारे पास मकान होंगे। Any one of you who do not have their own houses, okay, I'm going to declare, and you start praising God and run around, you are getting your own house. मैंने वो वचन लिया और रिसीव किया। मैं बोली प्रभु मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसके लिए एक बाथरूम चाहिए, और घोषणा हो चुकी थी एपॉलजी में, और मैं उसकी घोषणा करती रही कि प्रभु हमें घर चाहिए। हमारे बच्चे बहुत रह लिए छोटे से घर में, अब नहीं रह पाएंगे, पर प्रभु ने हमें फिर ब्लेस किया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रिय बेटी हूँ, जो उसने मुझे दिल्ली सरकार की नौकरी दी है और मेरे को दिल्ली शहर में मकान दिया है। वो भी मैंने 4 मंजिल बनाया है। पहले मेरे पास एक बाथरूम तक नहीं था नहाने के लिए, और जब से मैंने एफओलजी में एंट्री मारी है और प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया, और आज एक नहीं मेरे पास 4 बाथरूम यीशु मसीह ने दिए हैं। हम हर संडे बुराड़ी से आते हैं, हमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती। हमें ऑनलाइन सुनना नहीं अच्छा लगता, जब हम हूबहू मिल सकते हैं अब अपने दास के द्वारा, तो हम क्यों ऑनलाइन देखें और प्रभु के भवन में नाच नाच के स्तुति करें। मैं अपने प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और मेरा जीवन बदल गया। नई शक्ति, नई सामर्थ, नया सब कुछ मिला है, नई जिंदगी मिली है मुझे। मैं अपने दोनों हाथों को उठा के यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दास दिए हैं। अंकित साजमान जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत आनंदित रहती हूँ यीशु मसीह में।